बहुत सुंदर है। तुम्हारी कोई और बहन है क्या? अगर हो तो मुझे बताना, मैं अपने पोते की शादी उससे कर दूंगी। अरे पद्मा, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? अरे क्योंकि इसकी बहन ही हमारे घर की बहू है। रूही जूही दोनों बहनें हैं। क्या? एक चांद तो दूसरी उसमें लगा दाग। अरे आंटी जी, आपके ब्रेसलेट का एक नग मिसिंग है। हाँ, ये कहाँ गिर गया? अब मेरा पूरा ब्रेसलेट खराब हो गया। अब मैं इसे कभी पहन भी नहीं पाऊंगी। काम कीजिए, मुझे निकाल के दीजिए। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और वो जो आखिरी वाला नग है ना, वो किसी को भी नहीं दिखेगा क्योंकि वो आपके हाथ के नीचे की तरफ होगा। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी कलाकारी कर दी। अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इसका नग गिरा भी था। अच्छा ये बताओ, ये कलाकारी कहाँ से सीखी? आंटी जी, ये सब हमने बचपन से देखा है। वो पहले हमारे दादू का ज्वेलरी का शॉप था और ये तो हमारे खून में है। रूही, तुम्हारे खून में कहाँ से होगा? मतलब ये कि अब जी वो रूही जूही सगी बहनें नहीं है, रूही गोद ली हुई बेटी है। तभी दोनों बहनों की शक्ल में इतना फर्क है। छोटी बहू तो खानदानी लग रही है और बड़ी बहू तो आंटी जी, आप कुछ मीठा खाएंगी? हाँ हाँ रूही, जाओ जाकर सबके लिए मीठा लेकर आओ। जूही गुस्से में कुछ बोल देती तो दादी जी और मम्मी जी फिर से नाराज हो जाती। अभी इसके चुप रहने में ही भलाई थी। वैसे जूही बेटा, तुम्हें जेवर की इतनी समझ है तो तुम्हें जेवर बनाने भी आते होंगे। जी, थोड़ा बहुत जानती हूँ, बस शौक के लिए बना लेती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कल ना शिवरात्रि का त्योहार है और मंदिर में शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। क्या तुम उनके लिए जेवर बना दोगी? मैं उसके लिए तुम्हें पैसे भी दिलवा दूंगी। जी मैं हाँ बेटा, तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम्हें इन सब चीजों की कितनी अच्छी परख है। आजकल मार्केट में कितने पुराने डिजाइन के जेवर मिलते हैं, पर तुम अपनी पसंद के कोई नए डिजाइन के गहने बनवा देना। हाँ, कर देती हूँ। एक तो भगवान का काम है और दूसरा इसी बहाने घर के कामों से थोड़ी देर में छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, मैं कर दूंगी। ठीक है, हम सब चलते हैं। अरे अब रूही की मुंह दिखाई? इसकी शक्ल में देखने लायक कुछ है भी क्या? अरे पद्मा को तो मजाक करने की आदत है। लो बेटा। सॉरी बेटा, फिसल गया। कोई बात नहीं आंटी जी, वैसे भी पैसों में तो माता लक्ष्मी का वास होता है, वो इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए।
सब चलते हैं अब। उफ, ये सब कितना भारी है। अब मैं ये बदल कर आ जाऊं? हाँ जाओ बेटा, तुम कपड़े बदल कर आओ। चलिए भाभी। रूही, ये क्या पहन कर आ गई तुम मेरी सहेलियों के सामने? सॉरी दादी जी, वो मैं काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अरे, घर की बहू को नौकरानी समझ लिया उन्होंने। अब इसमें उनकी भी क्या गलती? अगर बहू ही नौकरों की तरह रहेगी तो वो लोग भी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? लेकिन रूही, अगली बार ना तुम घर की इज्जत का प्लीज ख्याल रखना। जी। अच्छा ठीक है, अब ये सब साफ कर लो। और सोनी बताओ जरा, जूही को उन औरतों ने गहने बनाने को बोला तो वो झट से मान गई। औरतें क्या सोचेगी कि हमारी बहू को पैसों की इतनी कमी है कि पैसों का नाम सुनते ही झट से हाँ कर दी। पर माँ जी, आपको जूही को रोकना चाहिए था। अरे मौका देती तब तो रोकती ना। उसने हमें कुछ बोलने ही नहीं दिया, हमसे पूछा ही नहीं। और अगर बाद में मना करती तो लगता कि देखो मैं टोक रही हूँ। लगता है जूही को हमने तो अपना लिया, पर उसने अभी तक हमें अपना नहीं माना। पर क्या कर सकते हैं? अभी अगर उसे मना किया तो कहीं वो फिर से घर छोड़ के ना चली जाए। जूही को कोई कुछ करने से रोक नहीं रहा है, लेकिन उसे एक बार हाँ करने से पहले मम्मी जी और दादी जी से पूछ लेना चाहिए था। कहीं इन सब छोटी छोटी बातों की वजह से फिर मन मुटाव ना हो जाए। मैं बात करती हूँ जूही से। रूही, माँ जी ने तुम्हारे लिए ये साड़ी दी है। कल शिवरात्रि में तुम यही साड़ी पहनना, और हर त्योहार की तरह इस बार भी घर में आरती के बाद ही मंदिर में पूजा होगी। और हाँ, हर साल की तरह मंदिर का प्रसाद हमारे घर से ही जाएगा। जी मम्मी जी। तो कल सुबह उठकर प्रसाद बना देना। जी। और माँ जी ने ये साड़ी जूही के लिए दी है, तो तुम उसे दे देना। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप ये साड़ी जूही को दे देंगी? उसे भी अच्छा लगेगा। रूही, अगर सास को सास का दर्जा ना मिले ना, तो सास भी बहू को बहू नहीं मानती। जब जूही को मेरी पसंद नापसंद नाराजगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैं उसका ख्याल क्यों रखूं? रूही, अगर उसे मुझसे थोड़ा भी फर्क पड़ता ना, तो माँ जी के सहेली से शिवरात्रि की ज्वेलरी की ऑर्डर लेने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछती। खैर कोई बात नहीं, उसको अपनी मर्जी की करनी थी तो उसने कर ली। तुम उसे ये साड़ी दे देना, अगर उसे पहनना होगा तो पहन लेगी, वरना कोई बात नहीं। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जूही ये साड़ी जरूर पहने। देखेंगे। अच्छा, अब माँ जी ने कहा है जूही को भी प्रसाद बनाना है, तो कल सुबह तुम इस बारे में उससे बात कर लेना। अगर मैंने उसे कुछ कहा तो उसे बुरा लग जाएगा। जैसा मैं चाहती थी अब तक तो वैसा ही होता चला आ रहा है। अब इसी तरह सोनी के कंधे पे बंदूक रखकर इन दोनों बहनों पे निशाना साधना है। जूही, ये सब क्या है? अब समर, वो शिवरात्रि के पावन त्योहार पर ना मुझे शिवजी और माता पार्वती के सेवड़ बनाने का ऑर्डर मिला है, तो बस कुछ ये सामान मैंने पिंकू भैया से मंगवाया था। तुम देखना अपना फर्स्ट ऑर्डर में कितने अच्छे से कंप्लीट करती हो। क्या बात है जूही, हर हर महादेव। काश मैं भी तुम्हारी इसमें कोई मदद कर सकता, लेकिन इन सब के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी। अब वैसे तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। हाँ हाँ प्लीज बोलो। क्या तुम आज रात के लिए गेस्ट रूम में सो जाओगे प्लीज? वो क्या है ना, मैं रात भर लाइट ऑन करके काम करूंगी, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें सोने में कोई दिक्कत हो। और अगर तुम यहाँ सोओगे ना तो मुझे भी तुम्हें देख के नींद आने लग जाएगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं जूही, मैं गेस्ट रूम में आराम से सो जाऊंगा। तुम आराम से मन लगाकर अपना काम करना। हर हर महादेव। थैंक यू। आराम से काम करना। गुड नाइट।
ये जेवर यहाँ तक तो होना ही चाहिए। मूर्ति का साइज तो मुझे भेजा था, पर मुझे लगता है शायद इससे थोड़ा सा और बड़ा होगा। एक काम करती हूँ, पहले डिज़ाइन बना लेती हूँ, फिर अंदाज़ा आ ही जाएगा।